नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ऑपरेशन अतीक पर लगातार नजर और हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल अतीक अहमद से जुड़ी एक खबर आपको बता दें, जहां अब तक का जो ताजा अपडेट है वो ये कि अतीक अहमद का काफिला जिसके पीछे लगातार न्यूज 18 की टीम उसे फॉलो कर रही है, ऑपरेशन अतीक की पल पल अपडेट्स आप तक पहुंचा रही है। प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद, जिसे 28 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाना है और साबरमती जेल से इसे लाया जा रहा है और शिवपुरी के झांसी बाईपास से काफिला गुजर रहा है। और आपको बता दें कि अमोला ब्रिज पार कर लिया गया है और साबरमती जेल से प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा है। इससे जुड़ी 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहले मध्य प्रदेश में एंट्री के दौरान की तस्वीर, जब वहां पर स्थानीय पुलिस भी लगातार उसे फॉलो कर रही है और काफिला रोका गया। अतीक अहमद को कुछ देर के लिए उस वैन से नीचे उतारा गया, जहां पर उसने ये कहा मीडिया से कि उसे कुछ नहीं कहना, जो कहना था कह चुके। और शिवपुरी में काफिला इस वक्त पहुंचा था, जब उस वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एमपी से काफिला गुजर रहा है, बख्तरबंद गाड़ियां आसपास नजर आ रही हैं आपको जो तस्वीरों में। दरअसल इसी गाड़ी में, इसी वैन में ले जाया जा रहा है। कड़ी निगरानी के बीच हथियारों के साथ जवान वहां पर तैनात हैं और प्रयागराज पहुंचने की तैयारी है। अब से कुछ ही देर में यहां शिवपुरी के बाद जो अगला स्टेप होगा उस पर भी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार इस काफिले का पीछा कर रहे हैं। शैलेंद्र, पल पल की अपडेट्स आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे, बहुत चुनौतीपूर्ण ये काम है, लेकिन उससे अलग आपसे सवाल जानना रहेगा कि अब आगे क्या शेड्यूल है, क्या कोई रुकने का कोई हॉल्ट है यहां पर, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है इस कॉन्वॉय को लेकर? देखिए आशीष, अगर रुकने की बात करूं तो कब ये किसी को नहीं पता होता है कि काफिला कहां रुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा में जैसे ही इस काफिले ने प्रवेश किया मैं उनके साथ था और लगभग 15 किलोमीटर के लगभग इस काफिला चला और बीच हाईवे पर इस काफिले को रोक दिया गया था। जब अधिकारी जो पुलिस वैन से उतरे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अतीक अहमद को टॉयलेट जाना है, इसीलिए इसको रोका गया है। इसके पहले भी एक बार अतीक अहमद को टॉयलेट के लिए रोका गया था, लेकिन प्रॉपर पेट्रोल पंप पर रोका गया था, जहां पर उसको कड़ी सुरक्षा के बीच वॉशरूम ले जाया गया था। लेकिन अभी जिस वक्त आज जो मध्य प्रदेश में जहां रोका गया, वहां किसी तरह का कोई शौचालय नहीं था, बल्कि ओपन इलाके में उसको शौचालय में भेजा गया। तो गाड़ी कहां रुकेगी, काफिला कहां रुकेगा, ये किसी को पता नहीं होता है। केवल और केवल जो एसटीएफ के अधिकारी हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, केवल उनको ये पता होता है कि आखिर काफिले को कहां रोकना है। हालांकि केवल 2 या 3 परिस्थितियां होती हैं जब ये काफिला रोका गया। हालांकि अब जब से ये पूरा शुरू हुआ है काफिला, तब से लगभग 7 से 8 बार ये काफिला रोका गया है। लेकिन अगर बात करें तो पहले फ्यूल लेने के लिए 2 बार फ्यूल लेने के लिए रोका गया है, 2 से 3 बार ड्राइवर्स बदली के लिए रोका गया है, 1 बार टॉयलेट्स के लिए रोका गया है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, केवल उन्हीं परिस्थितियों में जो काफिला है उसको रोका जाता है, क्योंकि रात में लगातार जब कल शाम से जो गाड़ियां चला रहे थे, जो ड्राइवर्स थे, उनके लिए अतिरिक्त ड्राइवर्स लेकर यूपी एसटीएफ गई थी। तो यही कारण है कि हर ड्राइवर को हर 2-3 घंटे पर बदला जा रहा था, ताकि रात का सफर है, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो। यही कारण है कि एहतियात के तौर पर हर ड्राइवर को 2 से 3 घंटे में बदला जा रहा था। तो हर 2-3 घंटे पर यानी काफिले को स्टॉपेज भी दिया जा रहा था और फ्यूल भी भराना था। तो 2 बार उनकी गाड़ी ने फ्यूल भी भराया है। और अब चूंकि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ ये काफिला कूच कर रहा है, रक्सा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, यानी रक्सा वो इलाका जहां से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है, जहां उत्तर प्रदेश के पुलिस के तमाम अधिकारी और पुलिस बल जो है वो वहां पर मौजूद है। तो वहां अब बस से कुछ देर बाद यानी 50 किलोमीटर का ये रास्ता रह गया है, तब वहां पहुंचेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि यूपी जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आखिर कौन सा रास्ता जो है वो प्रयागराज जाने के लिए उपयोग करते हैं। अगर यहाँ से लगभग प्रयागराज की दूरी की बात करूं तो लगभग 450 किलोमीटर की दूरी अभी यहाँ से प्रयागराज की है और रक्सा की दूरी 50 किलोमीटर। अगर झांसी को मिलाते हैं तो हम लगभग वो दूरी 65 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन चूंकि यूपी का बॉर्डर रक्सा से लग जाता है और यही कारण है टोल टैक्स भी है वहां पर। मतलब अगर किसी जो अनवांटेड जो वाहन है, जिनको काफिले में नहीं जाने देना है या रास्ता क्लियर कराना है, तो वो इलाका सबसे मुफीद है। और यही कारण है कि 2 लाइन जो है वो पुलिस ने पहले ही क्लियर करा के रखी है कि ये जो काफिला आएगा
उस काफिले को उन 2 लाइन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कराया जाएगा। एक बड़ा चुनौतीपूर्ण पूरा टास्क था, क्योंकि इतना लंबा सफर तय करना, लगभग 1200 से लेकर 1300 किलोमीटर का ये पूरा सफर है, और ऐसे में वहां से लेकर यानी गुजरात क्रॉस करना था, फिर आपको महाराष्ट्र जो माफ कीजिएगा राजस्थान था, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी लगभग 130-140 किलोमीटर का सफर, और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे अहम बात ये रही कि इस पूरे काफिले का क्या रूट होगा, कहाँ रुकेंगे, क्या क्या रहेगा, ये किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया गया था। यानी जब जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया वैसे वैसे चीजें डिस्क्लोज होती गई कि आखिर किस रूट पर चल रहे हैं, क्योंकि जब साबरमती से ये लोग निकले थे तब किसी को ये नहीं पता था कि आखिर किस रास्ते जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि झाबुआ के रास्ते अंदर प्रवेश करेंगे, कुछ लोग बोलते थे रतलाम के जरिए प्रवेश करेंगे, फिर एक कयास ये था कि जिस रास्ते से अभी जा रहे हैं उससे करेंगे। लेकिन जब चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे तो ये कयास ये भी था कि हो सकता है कि चित्तौड़गढ़ से आगरा की तरफ वो कूच कर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो न्यूज 18 की टीम लगातार ये बता रही थी कि यदि आपको प्रयागराज पहुंचना है तो सबसे बेहतर इलाका जो है, वो जो रूट है वो यही है, और यही कारण है कि जब राजस्थान जो पहुंची, चित्तौड़गढ़ जब पहुंची, तो NH-27 जिस पर अभी मैं चल रहा हूं, यही रास्ता जो उत्तर प्रदेश की STF पुलिस है उसने चुना, और उसी रास्ते पर अब लगातार यूपी STF आगे बढ़ रही है। और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस जब अपनी सीमा में पहुंच जाएगी, उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएगी, तो उनके लिए बेहद राहत की खबर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक चुनौती थी कि पूरा जो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश क्रॉस करना है, तो ऐसे में कोई दिक्कत कहीं ना आए। हालांकि दिक्कतें अभी यूपी में आना शुरू होंगी, क्योंकि यूपी जो है अतीक अहमद का कभी गढ़ रहा है, बहुत सारे उसके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे उसके गुर्गे हैं। तो ऐसा ना हो कि यदि ये कॉन्वॉय आगे बढ़ता है, ये पूरा काफिला आगे बढ़ता है, तो कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यानी हमला या इस तरह की कोई घटना ना हो। हालांकि उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है काफी अलर्ट नजर आ रही है। यही कारण है कि रक्षा में भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ बुला लिया गया है। संबंधित थाने जहां से गुजरना है वहां PCR वैन को तैनात किया गया है। लोग जो रास्ते में आवारा खड़े रहते हैं उनको साइडलाइन किया जाएगा। यानी कल रात से ही हम देख रहे हैं कि भले ही मध्य प्रदेश में पहले प्रवेश करना था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो रक्षा में पहले अलर्ट नजर आई। उसके पीछे कारण यही था कि वो चाहते थे कि जो रक्षा जब हम पहुंचे, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा में जब हम पहुंचे, तो किसी तरह का कोई व्यवधान यहाँ ना हो। तो एक अपने प्रदेश में पहुंचने का एक कॉन्फिडेंस अलग होता है पुलिस का, लेकिन परेशानियां भी, चुनौतियां भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पुलिस के सामने उत्तर प्रदेश में मुंह बाए खड़ी रहेंगी। स्वाभाविक है शैलेंद्र, इतना लंबा सफर है, और ये इतना लंबा सफर तय करके एक ऐसे अपराधी को लेकर जाना जिसके बहुत सारे गैंगस्टर्स, माफियाओं के साथ कनेक्शन है, और उस पर इतने बड़े और गंभीर संगीन आरोप हैं, कोर्ट की सुनवाई के लिए उसे ले जाया जा रहा है, और वो साबरमती जेल से निकलने से पहले कहता है कि मेरी हत्या हो सकती है। तो चुनौती पुलिस के लिए दोनों तरफ से है, उसके गुर्गे या कोई अपराधी, कोई गैंगस्टर्स उस पर हमला ना करें, और दूसरी तरफ जो आरोप उसने लगाए हैं कि मेरी हत्या हो सकती है, पुलिस को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और ये रास्ता देखिए कितना अभी चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि खुला हाईवे है जहां पर आपको नहीं पता कि अनवांटेड क्या आपके आगे सामने आ जाएं, और ये पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। आपके लिए भी शैलेंद्र इतना लंबा सफर तय करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अभी की क्या जानकारी है, कितनी गाड़ियां इसमें है काफिले में? क्योंकि जब गाड़ी रुकी थी वहां हमने देखा कि अलग अलग स्टेट्स की पुलिस थी वहां पर, कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट, ऑटोमेटिक हथियारों के साथ पुलिस के जवान थे, कुछ सिर्फ वर्दी में थे। तो कितने लगभग गाड़ियां हैं, कितनी पुलिस, किस राज्य की पुलिस अब तक आपके साथ है, और काफी संख्या में मीडिया कर्मी भी हैं? देखिए बिल्कुल बड़ी संख्या में जो है पुलिस कर्मचारी हैं। लगभग 45 जो पुलिस जवानों का जो सशस्त्र बल है वो तो STF का बल है जो लगातार उनके साथ चल रहा है। या ये कहें कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती से लेने के लिए इस कुख्यात अपराधी को पहुंची थी तो तभी से ये दल जो है वो उनके साथ यहाँ से गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जिस थाना इलाके से, जिस जिले से वो गुजर रहे हैं उस जिले का पुलिस जो है वो लगातार उनको एस्कॉर्ट करती नजर आ रही है, चाहे वह गुजरात की बात हो या फिर राजस्थान की बात हो या फिर अब मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से जब राजस्थान की सीमा खत्म हुई तो उसके आगे तक राजस्थान टीम ने इनको एस्कॉर्ट किया, धीरे धीरे वो पीछे होते गए और फिर आगे जो गाड़ी लगी वो मध्य प्रदेश पुलिस की थी। इसके साथ ही एक गाड़ी पीछे भी चलती रही और जो थाने इलाके गुजरते जा रहे हैं
वहां भी लगातार ये देखने में आ रहा है कि उनकी जो पुलिस की टीम है न केवल सड़कों पर मौजूद रहती है, क्योंकि कई जो देखिए मीडिया के माध्यम से कहें तो काफी लोगों को ये पता है कि इस रूट से अतीक अहमद को लाया जा रहा है, तो ऐसे में लोग जो है उसके जो काफिला है उसकी तस्वीरें जो है अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं। तो यही कारण है कि बड़ी संख्या में अब जो लोग हैं वो हाईवे के किनारे के जो गांव हैं जो उस पर खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ये पूरा प्लान था कि कैसे भी करके सुबह होते होते राजस्थान से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर लिया जाए। जो अनुमानित समय था उनके अनुसार लगभग 7 बजे के आसपास जो है उनको यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रवेश होना था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न कारणों से 7 से 8 बार जो है वो गाड़ी को यानी काफिले को रोकना पड़ा और उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा डिले होता रहा और वो डिले बढ़कर अब जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है। यानी अभी भी बात करें तो 1 घंटा यानी 8 बजे से ज्यादा का समय हो गया, तो 1 घंटा तो अभी यूपी पुलिस अपने टारगेट से डिले चल ही रही है, यानी जो प्लान था उससे डिले चल ही रही है। लेकिन अभी भी लगभग 1 घंटे का समय तो मान ही लीजिए कि 40 से 45 मिनट का समय और लगेगा। तो ऐसे में अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा समय अभी और लगेगा, नहीं 8:30 और 9 बजे के बीच तक ये वहां पहुंचेंगे। जी निश्चित रूप से। और ये लगातार तस्वीरें हमारे सहयोगी शैलेंद्र पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र, आप अपना भी ध्यान रखिएगा क्योंकि लंबा सफर है और यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती है जिनका सामना करना और उस लगातार दर्शकों तक ताज़ा अपडेट पहुंचाना भी अपने आप में एक चुनौती है। बहुत शुक्रिया आपका लगातार हमारे साथ इस अपडेट पर बने रहने के लिए। आगे फिर संपर्क करेंगे आपसे। और दर्शकों को बता दें कि शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस पूरे काफिले का पीछा कर रहे हैं, इसके साथ लगातार ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और सुबह से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रात के समय भी इस पूरे काफिले को कवर किया गया और लगातार इससे जुड़ी हर ताज़ा जानकारी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। और आपको बता दें अब जो ये पूरा कॉन्वॉय है जिसमें अतीक अहमद को यूपी एटीएस की टीम लेकर जा रही है, ये दरअसल अब शिवपुरी से झांसी की तरफ बढ़ चला है। और आपको बता दें कि इस ऑपरेशन अतीक से जुड़ी हर अपडेट तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। भी है वो लगातार उन जो काफिला है उसके पीछे चल रही है। हालांकि उस काफिले में जो गाड़ी चल रही थी उसके नंबर को तो हमने ट्रेस किया ही, लेकिन हमने उसके अंदर जो झांकने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि सामने से सूरज आ रहा है इसलिए थोड़ी सी रोशनी कम थी। लेकिन जब हमने लगातार उस गाड़ी का कैमरे से पीछा किया तो वहां जो लोग बैठे थे शायद वो ये जान गए कि मीडिया का कैमरा हमको फॉलो कर रहा है और यही कारण है कि पहले उन्होंने गाड़ी स्लो कर दी, हमारी गाड़ी से पीछे रह रहे थे। लगातार हम ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास से वो गुजरे तो वो तस्वीर जो है वो हम कैद कर पाए, लेकिन वो जो गाड़ी है वो लगातार पीछे चलती रही। और एक वक्त जब कुछ जो आवारा पशु जब यहाँ पहुंचे तो वो गाड़ी बड़ी तेजी के साथ हमको क्रॉस करती हुई आगे निकल गई। हालांकि अभी भी वो गाड़ी हमसे 2 या 3 गाड़ियों से आगे चल रही है। हम कोशिश करेंगे उस गाड़ी तक पहुंचने की। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से यूपी नंबर की वो गाड़ी है उस पर उच्च न्यायालय लिखा हुआ है, उसमें बुर्का पहने हुए 2 महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करती है कि क्या अतीक अहमद के परिवार से जुड़े हुए कोई लोग हैं या उनके वकील हैं। आखिर वो कौन लोग हैं, क्या परमिशन के साथ चल रहे हैं या फिर विदाउट परमिशन चल रहे हैं, ये तमाम सवाल जो है वो फिलहाल खड़े हो रहे हैं। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी मैं लगभग रक्सा जो यानी जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है वो लगभग 45 किलोमीटर दूर और रह गया है। यानी लगभग अगर ये माना जाए तो लगभग 40 से 45 मिनट तक का सफर और तय करना होगा। नहीं तकरीबन 9 बजे के आसपास ये काफिला जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। और जिस ये जो अपडेट है लगातार शैलेंद्र हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं कि 9 से 10 बजे तक का समय है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में काफिला पहुंचेगा। गाड़ियां कौन हैं, कौन लोग आसपास चल रहे हैं, इस पर भी नजर रखना, निगरानी करना बहुत ज़रूरी है और उससे भी जुड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार इस काफिले के साथ हैं, ताज़ा अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं। और यहाँ अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि करीब करीब 9 से 10 बजे के दरमियान उत्तर प्रदेश की सीमा में ये यूपी एटीएस का जो पूरा काफिला है स्थानीय पुलिस के साथ जो अतीक अहमद को लेकर जा रहा है प्रयागराज के लिए पहुंच जाएगा। करीब 9 से 10 बजे का समय रहेगा और लगभग दोपहर करीब 12 से 1 बजे तक संभव है कि प्रयागराज पहुंच जाए ये काफिला। और यहां पर अतीक अहमद को लेकर टीम लगातार आगे बढ़ रही है। बख्तरबंद गाड़ी में अतीक अहमद को लेकर जा रहे हैं। पूरी सुरक्षा के
इंतजामात वहां पर किए गए हैं, जिसमें कि अतीक अहमद उस वैन में, उस नीले रंग की वैन में मौजूद है, जो कि पुलिस की वैन है, जिसमें 2 से 3 लेयर की सिक्योरिटी रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैन है उस काफिले के बीच में चल रही है और बाकी कुछ गाड़ियां इस वैन के आगे और कुछ उसको फॉलो करती हुई चल रही हैं। अतीक अहमद जब बाहर आया था सुबह कुछ ब्रेक के लिए, वहां पर उसे रोका गया था और उस दौरान अतीक अहमद के एक्सप्रेशंस आप देखिए, हालांकि ऐसे से ही एक्सप्रेशन हमेशा रहे हैं और मूंछों पर हाथ फिराना और ताव देना, देखिए इस तस्वीर में भी वो कुछ ऐसा ही करता नजर आ रहा है और मूंछों को ताव देता हुआ वापस वैन में वो चढ़ गया। हालांकि मीडिया के कर्मचारियों ने जब बात करने की कोशिश की तो उसने यही कहा कि जो कहना था वो कह चुके और अब कुछ नहीं कहना, क्योंकि हत्या होने की आशंका अतीक अहमद ने जताई थी। और 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक लाइव तस्वीर है जो इस वक्त काफिला ऑन द गो है, यानी काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश की सीमा में अब से 1 से 1.5 घंटे में प्रवेश कर जाएगा। और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल वो तस्वीर जब काफिला कुछ देर सुबह करीब 7 से सवा 7 बजे के आसपास रुका था, उसके बाद जब काफिला दोबारा शुरू हुआ, वहां से चला आगे के लिए, अपने आगे की यात्रा को पूरा करने के लिए, उस वक्त की तस्वीरें भी हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 2 तस्वीरें से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार न्यूज़ 18 की टीम उसका पीछा कर रही है, फॉलो कर रही है और लगातार कवर करते हुए हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इससे जुड़ी जो जानकारी है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि शैलेंद्र से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया करीब 45 से 50 जवानों का ये पूरा काफिला है, काफी संख्या में पुलिस बल इसमें है और राज्य की पुलिस भी सपोर्ट दे रही है। राज्य की पुलिस भी लगातार इस यूपी एटीएस की टीम को फॉलो कर रही है और कुछ गाड़ियां आगे चल रही हैं ताकि रूट क्लियर रहे, किसी भी तरह की कोई बाधा इस रूट में न आए। इससे पहले जब राजस्थान और उससे पहले गुजरात की पुलिस ने भी इस यूपी एटीएस की टीम को पूरा सपोर्ट किया था और वहां से आगे ये लेकर आए थे। आपको बता दें कि ये जो अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, दरअसल उमेश पाल हत्याकांड मामले में सुनवाई होनी है और कई अन्य मामले जो कि अतीक अहमद और उसकी फैमिली पर हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभव है सुनवाई के लिए उसे ले जाया जाएगा और प्रयागराज में इसकी सुनवाई होनी है। और इस सुनवाई के साथ साथ जो अन्य मामलों के संबंध में अतीक अहमद से पूछताछ होनी है, संभव है कि वो भी यहां पर होगी आगे। और आगे क्या कुछ जानकारी रहेगी वो तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही। और उम्मीद ये की जा रही है कि अतीक अहमद अब प्रयागराज में ही कुछ समय रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश अतीक अहमद का गढ़ है और अतीक अहमद जो अपने आप को मजबूत इंसान बताता है और काफी गैंगस्टर्स और माफियाओं के साथ उसकी घनिष्ठता रही है और रसूखदार अपने आप को दिखाने की कोशिश अतीक अहमद की रहती है और कई गैर कानूनी काम में संलिप्तता उसकी पाई गई है और पुलिस के द्वारा कई मामलों में उसकी नामजद रिपोर्ट और कई केसेस के ट्रायल चल रहे हैं। ऐसे में उमेश पाल हत्याकांड से सीधे कनेक्शन की बात सामने आने के बाद अब सुनवाई के लिए उसे लेकर जाया जा रहा है प्रयागराज के लिए और शिवपुरी से झांसी की ओर यह काफिला इस वक्त बढ़ रहा है। अतीक अहमद को यूपी एटीएस की टीम लगातार लेकर आगे बढ़ती हुई, इससे जुड़ी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार ताजा अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले जब हम शैलेंद्र से बात कर रहे थे तब शैलेंद्र ने बताया कि यहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ पुलिस कर्मचारी ऑटोमेटिक हथियारों के साथ लैस उस वैन में तैनात हैं, वो जो वैन जिसमें अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। साथ ही एक और गाड़ी का जिक्र वहां पर कर रहे थे हमारे सहयोगी शैलेंद्र कि उसमें ये अब तक जानकारी नहीं मिली है कि उस गाड़ी में कौन लोग हैं, जबकि 2 महिलाएं उसमें हैं और कुछ लोग और क्या वो अतीक अहमद के परिवार के लोग हैं या कोई और, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। और इसके बारे में आपको बता दें कि जब जानने की कोशिश की गई, कैमरे में वो तस्वीर रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई कि आखिर इस गाड़ी में कौन लोग जा रहे हैं, ये पता लगाने की जब कोशिश हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने की तो उस वक्त वो गाड़ी स्लो हो गई और उसने कैमरे से एक दूरी मेंटेन करने की कोशिश की और जब किसी वजह से हमारी टीम की गाड़ी थोड़ी स्लो डाउन हुई तो वो तेजी से आगे बढ़ गए और ऐसे में तस्वीर नहीं ली जा सकी। हालांकि कौन लोग हैं वो, क्या पुलिस को इसकी जानकारी है? हालांकि पुलिस के जो सुरक्षा कर्मचारी है, पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी
मीडिया से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी यहां एक बड़ी चुनौती का सामना यह करना पड़ रहा है जी। ऐसे में जब अतीक अहमद को लेकर सब तरफ चर्चा का माहौल है और अतीक अहमद जो कि एक बड़ा माफिया है और उसका एक समय में सिक्का चलता था और अपने धाक जमा कर रखने की वो कोशिश करता था, और अब जब कि उसकी कोई चाल काम नहीं कर रही है, फिर भी सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। और साथ ही ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कब कब काफिले को रोका गया, वो भी आप देखते चलें। और ये पहली बार काफिला जब रोका गया, दूसरी बार उदयपुर में करीब रात 10:30 बजे, तीसरी बार चित्तौड़गढ़ में रात करीब 1 बजे वो काफिला रोका गया, और चौथी बार भीलवाड़ा में रात करीब 2:10 पर काफिला रुका। 5वीं बार कोटा शहर में सुबह करीब 3:30 बजे यानी 3:26 पर रोका। छठी बार 4:06 पर आउटर कोटा में इन वाहनों को रोका गया, और सुबह करीब 7:15 बजे के आसपास शिवपुरी से करीब 30 किलोमीटर पहले, 30 से 32 किलोमीटर पहले इस काफिले को रोका गया था। उस वक्त भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। और लगातार प्रयागराज की ओर बढ़ता हुआ यूपी एटीएस का काफिला अतीक अहमद को लेकर। तो तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। और अतीक अहमद जब साबरमती जेल से चला तो उसने अपनी हत्या होने की आशंका जताई, और अब यूपी के प्रयागराज अतीक अहमद को यूपी एटीएस की टीम लेकर पहुंचने वाली है। और ताजा तस्वीरें, लेटेस्ट अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ऑपरेशन अतीक से जुड़ी हुई, चूंकि शिवपुरी से झांसी की ओर अब यह काफिला रवाना हो चुका है। और इस काफिले में आधिकारिक रूप से करीब 10 से 12 गाड़ियां नजर आ रही हैं, जबकि करीब करीब 45 से 50 सुरक्षाकर्मी यहां पर हैं, ऑटोमेटिक हथियारों के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ। और जो गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं, उन गाड़ियों में भी पुलिस कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं। और ये जो काफिला है करीब 9 से 10 बजे के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। ये कहता है कि मेरी जान को खतरा है। उसके वकील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन मीडिया में वो एक दूसरा मैसेज देना चाहता है। तो ये जो भी स्टेटमेंट अतीक का मिलेगा, ये मान के चलिए उसके एक पैतरे, उसके एक दांव पेच की एक चाल है कि किसको। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीच में कुछ अपडेट्स आ रही हैं, तो वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये अपडेट्स आपसे साझा करने का हमारा प्रयास